प्रातःकाल की पावन पवित्र बेला में थोड़ी देर जागे रहना, अंतस की धारा, ध्यान की धारा, अपने से मिलन की धारा, तेरे ध्यान की मस्ती में खो जाए, तेरी प्यास में डूब जाए हम। कभी तो ऐसा स्वाद मिला हो, कभी तो ऐसा अनुभव हुआ हो, भले ही थोड़ी देर के लिए तुम बिल्कुल हल्के हो गए, जब एक भी बोझ नहीं है मन में, जब एक भी कष्ट का अनुभव नहीं हो रहा, जब एक भी शिकायत नहीं है दुनिया से। चाहे थोड़ी देर के लिए ही जानो, लेकिन जानो जरूर, तभी मजा है जिंदगी का। तुझे भुलाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई हैं। किसी ने जिक्र वफा किया जब जुबां पे तेरा ही नाम आया। अगर तुम जरा सा भी स्वयं के प्रति जागरूक हो तो तुम्हें अच्छे से पता होगा कि किसी को याद रखने का सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है उसे भुलाने की कोशिश करना। भुलाने की कोशिश में उसकी याद और गहराती जाएगी। जो भी तुम छोड़ने की कोशिश करोगे उसकी पकड़ और मजबूत होती चली जाएगी। इसीलिए याद रहे, कोई चीज छोड़नी ना पड़े बल्कि छूट जाए। क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना। अगर ये बात आप नहीं समझ पा रहे तो एक काम करो, बस तुम व्यस्त हो जाओ। परमात्मा के प्रति व्यस्तता को ही अध्यात्म कहते हैं, अंतस कहते हैं। अंतस की धारा में बहते चले जाना। हम इतने व्यस्त हो गए, अब हमें कोई और याद आता ही नहीं। व्यस्तता बहुत जरूरी है। जिनके पास वो व्यस्तता नहीं है उनके पास नरक है। नरक वो मन है जो परमात्मा के प्रति व्यस्त नहीं है। वहां बहुत खाली जगह पड़ी है और कोई ना कोई उपद्रव तो मचेगा ही। भीतर झांकना कि जीवन क्या है। जो अधूरापन जन्म लेता है, रोता रोता जन्म लेता है, उसको पूरेपन की तरफ ले जाना, यही है जीवन। इसीलिए तुम्हें समय मिला है। समय यानी बदलाव। जब कुछ भीतर बदलता है, वास्तव में तुम बदलते हो। तुम्हें जब 60-70 साल मिलते हैं, ये वास्तव में क्या है? ये वो अवसर है जो तुम्हें जन्म ने दिए हैं ताकि तुम जन्म को सार्थक कर सको। वास्तव में जीवन एक यात्रा है, अधूरेपन से पूरेपन की तरफ। और ये यात्रा समय में होती है और संसार के मध्य होती है। इस यात्रा में समय लगता है। एक्चुअल में तुम्हें जिधर को जाना है, तुम उधर ही बढ़ जाओ तो समझ लेना तुम्हारे जीवन में एक सरलता है। इसी को आर्जव कहते हैं। जिधर को जाना था उधर ही चल दिए, राह में कोई विचलन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरा मन होता है जो रास्ते में सुस्ताने लगता है या फिर किसी और दिशा में मुड़ जाता है, क्योंकि राह जाती है संसार के मध्य से। इधर भी संसार, उधर भी संसार, इधर भी सामान, उधर भी सामान। आसान है विचलित हो जाना, गलतियां हो जाना। इन्हीं गलतियों में सुधार लाने के लिए हम भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं कि जो भी बचा कुचा जीवन है वो व्यर्थ ना जाए, उसे संभालना बहुत जरूरी है। भगवान कह रहे हैं, भक्ति जब निष्काम
और स्वरूप को समझकर की जाती है तो वह मेरी ही प्राप्ति करता है। इस श्लोक में कहा जा रहा है कि जो कोई भक्त मेरे लिए पत्रम, पुष्पम, फलम, जलम आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ यह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूं। बड़ी प्यारी बात है, इसको ध्यान से समझना होगा। फलम, पुष्पम, जल, पुष्प, ये सभी जीवन की अवस्थाएं हैं अलग अलग। सबसे पहले एक वृक्ष को जल का पोषण चाहिए, उसके बाद पत्ता, पुष्प और फल आता है। तो पहली अवस्था जल की है। जल की बड़ी ही तरल अवस्था होती है, चाहे संसार की ओर ले जाए चाहे सन्यास की ओर। जहाँ जो जैसा उदय में आए वहाँ वैसा ही ढल जाता है ये साधक। जिस भी संयोग में तुम आ जाओ, कैसा भी हो, वो वैसा ही ढल जाता है। ये जल की अवस्था है। ये है क्या तुम्हारे जीवन में कि तुम जो मिला जैसा मिला उसी में ढल जाओ? दूसरा है पत्ता। ये शारीरिक कर्मों का परिणाम है। पत्ता यानी इन शारीरिक कर्मों में ही जो मगन रहता है, जिसका पूरा दिन शरीर पर ध्यान है, भक्ति के लिए समय ही नहीं निकाल पाता, ये पत्ते की अवस्था है। तीसरा है पुष्प, यानी भीतर कुछ सत्य का, शुभ का, उमंग का फूल खिला है, सबके मंगल की भावना खिली है, सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सभी का जीवन मंगलमय हो। यह है खिला हुआ पुष्प, अंतस का फूल खिला है। चौथा है फल। जीवन में कुछ ऐसे कर्म आ गए हैं कि हम दूसरों को भी वो स्वाद चखा सकते हैं, कभी भक्ति के माध्यम से, कभी ध्यान के माध्यम से, कभी सत्संग के माध्यम से, कभी वेदन, कभी रुदन। तो तुम्हारे जीवन में ऐसा फल भी आ जाता है। सबसे निचली अवस्था जल, यानी अस्थिर मन, कभी कैसा भी रूप ले लेता है, कभी कैसा, कभी संसार अच्छा लगता है, कभी सत्संग अच्छा लगता है। दूसरी अवस्था यानी पत्ता, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस, हमेशा शरीर को लेकर चिंतित है, अब मोटा, अब पतला, अब स्वस्थ, अब बीमारी, कभी कुछ कभी कुछ। ये शरीर की ही बातें करता रहता है। जब भी बुढ़ापा आता है, रोग आते हैं, केवल शरीर शरीर शरीर। दूसरी पत्ते वाली मानसिकता। तीसरा है पुष्प, खिली खिली, उमंग, उत्साह, जोश। चौथी अवस्था फल, तुम दूसरों को भी चखाने की सामर्थ्य रखते हो। इन चार में से किस अवस्था में हो तुम, भीतर देखना। कृष्ण जी ये नहीं कह रहे कि तुम जल से फल में पहुंचो, वो कह रहे हैं चाहे तुम जल के स्तर पर हो, चाहे पत्ता हो, चाहे पुष्प हो, चाहे फल हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। बस इन चारों में जो कर्तापना यानी मैं बुद्धि को अर्पण कर दो। अर्पण करनी थी मैं बुद्धि, लेकिन हम अर्पण क्या कर रहे हैं? पत्र, पुष्प, फल, जल। इन चारों में से बस अर्पण बुद्धि को हटा दो। बुद्धि बुद्धि अर्पण की सिर्फ अर्पणता। जब अहंकार बुद्धि को हटाओगे तब समझना तुमने उसके स्वरूप को समझा। फिर इन कर्मों का जो भी परिणाम हो वो मैं खाऊंगा, यानी इन पत्र, पुष्प, जल, फल को मैं ग्रहण करूंगा। और जब कर्मों का फल ही नहीं रहेगा तो पुनर्जन्म भी खत्म। तो भगवान कह रहे हैं यदि तुमने मेरे स्वरूप को समझ लिया तो मैं तुम्हारी किसी भी पाप फल को तुम तक नहीं आने दूंगा। बस उस मैं बुद्धि को हटाकर अर्पण बुद्धि ले आओ। तुम तक आने से पहले मैं ही सब निकल जाऊंगा। इसलिए हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो हवन करता है, जो दान करता है, वो सब मुझे अर्पण कर। उन सब में पड़ा मद तू मुझे अर्पण कर। शुभ और अशुभ दोनों को तू मुझे अर्पण कर। फिर पुनर्जन्म कैसा? इस प्रकार समस्त कर्म तुम जिस भी अवस्था में हो, चाहे जल की अवस्था में, चाहे पत्र की, चाहे पुष्प की, चाहे फल की, लेकिन तुम्हारे कर्म मुझे अर्पित होने चाहिए स्वरूप समझकर।
ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला संन्यास प्लस योग, यानी पीता भी रहूं प्यासा भी रहूं, निरंतर पीने की प्यास जो कभी खत्म ना हो। योग चाहे कोई भी हो, चाहे कर्म योग हो, भक्ति योग या ज्ञान योग। भगवान कह रहे हैं, अगर तू अहंकार बुद्धि का अर्पण करता है तो तू संन्यास योग में है। अहंकार तुम्हारा जाता है तो तुम संन्यास योग में अभी से हो, इसी पल से। संन्यास तेरा पीला लाल सफेद कपड़ा नहीं है, संन्यास का संबंध तुम्हारे अहंकार से है। स्वरूप समझकर अहंकार टिक ही नहीं सकता। स्वरूप को समझने की कोशिश करो, अहंकार को छोड़ने की नहीं। जो तू वो मैं, जो तुझ में वो मुझ में, यहां तक टिके हो क्या? इसीलिए कृष्ण भगवान यहां कह रहे हैं कि तुम किसी भी योग में हो, बस अहंकार बुद्धि छूट गई तो तुम संन्यास युक्त हो गए। वो चित्त सन्यासी हो गया, वो शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। बस तुम किसी भी अवस्था में कर्ता बनो। ध्यान रहे, कदर करने वाला हम सफर उसी को मिलता है जो दूसरों की कदर करना जानता है। भीतर झांकना, अपना ईमानदारी से विश्लेषण करना, जागे रहना होशपूर्वक।